विधानसभा के मॉनसून सत्र की बात कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र होगा और इसलिए जब सामने चुनाव है तो इस लिहाज से सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। दोनों तरफ से यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने भरपूर तैयारी की है। हंगामा होना लाजमी है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए और कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरने के लिए भी। आप देखिए, जिस डेमोग्राफिक चेंजेस की बात को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात को लेकर बीजेपी इन दिनों खूब रेस है। यहां से लेकर दिल्ली तक पहुंची है टीम, ये बताने के लिए कि झारखंड में क्या हालात हैं आदिवासियों के अस्तित्व को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। आपने कल संसद में निशिकांत दुबे को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जो संख्या थी, जो प्रतिशत था 36% से घटकर 26% तक पहुंच गई है ये संख्या, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये मुद्दा बीजेपी खूब जोर शोर से उठा रही है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है, नियुक्ति का मुद्दा है, सुखाड़ का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सत्ता पक्ष भी कम नहीं है, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो बात पेपर लीक का मामला हो, रोजगार का मामला हो, राज्य सरकार के बकाये का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को जवाब देने के लिए। और इस लिहाज से यह कहा जा रहा है कि सदन हंगामेदार होगा, सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले से ही जब तैयारियां शुरू हुई, जो तल्खी नजर आ रही है विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से, उससे लगता नहीं कि कुछ भी सामान्य होगा। हंगामा बरपेगा, हंगामेदार ये सदन सत्र रहने वाला है। चित्रंजन, बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि इस बार का भी मॉनसून सत्र जो हेमंत सोरेन की सरकार का अंतिम मॉनसून सत्र है, ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगी क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है राज्य सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो डेमोग्राफी का मुद्दा हो, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, या फिर बेरोजगारों का मुद्दा हो, या फिर अनुबंध कर्मियों के मामले पर। इन सभी मुद्दों पर, मामलों पर जो है राज्य सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, तो जो स्ट्रेटजी बनी है, कल रात मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक थी, विधायक दल की जो बैठक थी, उसमें हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि हमारे विधायक ही प्रश्न पूछेंगे कैसे घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठियों का घुसपैठ हो रहा, या सीधे तौर पर केंद्र सरकार का, अमित शाह का फेल्योर है तो भाजपा के नेता को राज्य की सरकार से नहीं बल्कि केंद्र की सरकार से पूछनी चाहिए कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, झारखंड जो प्रवेश कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब जो बॉर्डर सीमा पुलिस है वो फेल्योर है। तो कई प्रश्न जो है वो सत्ता पक्ष ही विपक्ष से करने वाली है, लेकिन विपक्ष जो है पूरी तैयारी कर चुकी है कि कैसे राज्य सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना और कौन कौन से नेता इन मुद्दों को लेकर आवाज जो है वो बुलंद करेंगे। जी आरती, लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी तो बहुत सारी चीजें हैं। चित्रंजन, ये भी समझना होगा कि सत्ता पक्ष ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा और विपक्ष का हंगामा सुनेगा। विपक्ष के पास अगर मुद्दे हैं तो सत्ता पक्ष के पास भी मुद्दे हैं। आप चाहे कानून में संशोधन की बात कर लें, आप चाहे नीट पेपर लीक का मामला ले लें, इन सब मुद्दों पर, या फिर देखिए आप जो राज्य का बकाया है उस मुद्दे को भी ले लें, इन सब मामलों पर सत्ता पक्ष भी विपक्ष से जवाब चाहेगा। ये चाहेगा कि इसी बहाने बीजेपी या केंद्र सरकार जवाब दे कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, इन मुद्दों पर बीजेपी अपना क्या स्टैंड लेती है। सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आरती, की मैंने अभी बताया ना कि कल जब देर शाम जो बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में, हेमंत सोरेन की अगुवाई में वो बैठक, विधायकों की बैठक की गई। उस बैठक में ये रणनीति बनी है कि जैसी विपक्ष जो है सवाल करेगी घुसपैठियों के मामले पर, बांग्लादेशी और डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर, तो उस मामले पर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगी, उस मामले पर सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष से सवाल पूछेंगे कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं तो ये किसकी फेल्योर है, केंद्र सरकार की फेल्योर है
जब केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उसका फेल्योर है, तब तो बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर सवाल राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से पूछनी चाहिए। वहीं सबसे ज्यादा अगर राज्य में किसी की सरकार रही तो भाजपा की रही है, तो सवाल तो भाजपा के विधायकों से होने चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास के क्या काम किए हैं। तो कई सारे सवाल जो सत्ता पक्ष भी विपक्ष करने वाली, सिर्फ विपक्ष ही सरकार को घेरने की कोशिश नहीं करेगी, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी और उनके ही सवालों पर उन्हीं को घेरते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल। और एक चीज और थी, देखिए नेता प्रतिपक्ष का मसला इस बार जो सरकार बनी उसके बाद खासा सुर्खियों में रहा। कल भी देखा आपने जब स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसके बाद अमर बावरी ने यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस सर्वदलीय बैठक में आने का निमंत्रण नहीं मिला। चितरंजन, आप भी जान रहे होंगे, आप खुद कवर कर रहे थे इस खबर को। तो ये भी एक मुद्दा है विपक्ष के पास कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया, नेता प्रतिपक्ष से बातचीत क्यों नहीं की गई। ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन एक मुद्दा और भी है विपक्ष के पास इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए वहीं स्पीकर की तरफ से यह जवाब दिया गया कि वो सबको नेता दिए थे इस बैठक के लिए, लेकिन बीजेपी के तरफ से जो है कोई भी नेता नहीं पहुंचे, कोई भी नहीं। अमर बावरी को नेता जो है वो चुना गया, पोजीशन लीडर वो है, उनको इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन अमर बावरी की तरफ से कहा गया कि इस बैठक की उन तक कोई सूचना नहीं दी गई थी। तो देखिए यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुआ। इससे पहले भी कई बार की बैठकें में, हालांकि पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें अमर बावरी जरूर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले जितनी बैठकें रही है उस सबसे जब उन सभी बैठकों से बीजेपी के प्रतिनिधि जो है वो गायब रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए यह बैठक इसलिए बुलाई जाती ताकि जो विधायकों का जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो उनका सिस्टम होना चाहिए या फिर उनका जो भाषा होना चाहिए वो बना रहे, कई असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करे, कोई ऐसा विधायक कोई रणनीति के तहत विरोध करते करते वेल तक ना पड़े। शिष्टाचार एक जो सिस्टम है उसके तहत विधानसभा की कार्रवाई चली, इसके लिए इस तरह की बैठक बुलाई जाती है ताकि सर्वदलीय बैठक हो और सभी दलों का प्रतिनिधित्व और कैसे सुचारू रूप से विधानसभा सत्र चल सके और मुद्दों पर कैसे बहस किया जा सके और राजहित में कैसे विकास का काम किया जा सके, इसको लेकर एक सकारात्मक दिशा में चर्चा की जा सके, इसको लेकर यह बैठक बुलाई जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ कोई भी प्रतिनिधित्व इस बैठक में नहीं पहुंचा था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पंचम विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा और इस सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार है। पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है एक दूसरे को घेरने के लिए और एक दूसरे के सवालों के जवाब देने के लिए।